राजा होम परिक्रमा यावद सप्तपदी नैवा तावत कन्या कुमारी का। यावद सप्तपदी नैवा, यावद सप्तपदी नैवा तावत कन्या कुमारी का, कि जब तक आप सप्तपदी नहीं कर दोगे तब तक कन्या की कुमारी संज्ञा मानी जाती है। अब ये सप्तपदी क्या है? अब बहुत से लोग अपने भारतवर्ष में इतना भ्रम चल रहा है, बोले जी सप्तपदी है तो 7 फेरे हो गए, जबकि असल बात तो ये है मेरे भाई बहन, हमारे फेरे कितने हैं आपको पता है? कितने फेरे कोई बता सकता है? 4 फेरे हैं हमारे, 4 परिक्रमा है। ऐसा नहीं है कि परिक्रमा फेरे होने के बाद में भी कन्या कुमारी है तो उन फेरों का कोई तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य है। वो 4 परिक्रमा किसकी है सुने आप, बातचीत ना करें। बोले बांके बिहारी लाल की कथा तो होगी, फालतू सुना रहे हैं आपको। कहते हो तो कीर्तन करा के अपना प्रसाद बांटे, और अच्छी लग रही है तो थोड़ा ध्यान से सुने। कहते हैं जो 4 फेरे हैं उनका अर्थ यही है कि 3 में स्त्री यानी लड़की आगे होती है और 1 में लड़का आगे होता है। कहने का भाव जो 3 फेरे हैं जिनमें स्त्री लड़की आगे होती है उसकी पावर किसके पास है? लड़की के पास। और 4 परिक्रमाओं का अर्थ क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम, इन 3 में स्त्री आगे हुई तो इन 3 की पावर किसके पास हुई? स्त्री के पास। कहने का शास्त्र कहता है हमारा कि धर्म स्त्री से प्राप्त होता है, अर्थ स्त्री से प्राप्त होता है, काम स्त्री से प्राप्त होता है। काम का अर्थ झाड़ू पोंछे लगाना नहीं। संसार की जितनी इच्छाएं, गाड़ी घोड़ा दुकान मकान फैक्ट्री व्यापार पैसा किससे मिलता है? स्त्री से मिलता है मेरे भाई। बिल्कुल सत्य है कि जिस घर में स्त्री की पूजा है उस घर में देवता निवास करते हैं। बिल्कुल सत्य, अटल सत्य है। लेकिन जो 4था फेरा है मोक्ष, उसकी पावर किसके पास है? पुरुष के पास। स्त्री चाहे जितना जोर लगा ले बिना पुरुष के मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। कहीं चली जा, भगवान के चरणों में लेट जा, गुरु के चरण दबाओ, बिना पुरुष के आपको मोक्ष बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। मैं गारंटी से कहता हूं, शास्त्र कहता है हमारा इस पर। कैसे? ये भारतवर्ष में भेड़ चाल है कि एक माताओं में ज्यादा है। बोले मेरे गुरुजी बरसाने में है, नहीं री मेरे गुरुजी वृंदावन में है। ऐसा चश्मा लगाते हैं, ऐसा तिलक लगाते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसी धोती पहनते हैं, ऐसे पजामा। अच्छा आप एक बात बताइए, ऐसी ऐसी स्त्रियां जो घर में अपने पुरुष को, अपने आदमी को 1 गिलास पानी का नहीं देती हैं और वो गुरु के चरण दबाने जाती हैं, बताइए वो कहां जाएंगी? स्वर्ग में जाएंगी या नरक में जाएंगी? नरक में जाएंगे। उस गुरु को भी पकड़ के ले जाएंगे, चल बेटा तू भी मेरी गैल नरक में। बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय। मेरे भाई बहन, गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ कोई कपड़ा नहीं है। गुरु का अर्थ कोई बरसाना वृंदावन गोकुल नहीं है। गुरु का मतलब ये शरीर नहीं है, ध्यान से सुनना। ये शरीर भी गुरु नहीं होता। पंचभौतिक शरीर है, लालच से भरा हुआ है। आप गुरु बना लीजिए, एक दिन गुरु पूर्णिमा पे ना जाइए, अगली गुरु पूर्णिमा को गुरु का भी मुंह फूल जाएगा कि फलाना शिष्य या शिष्या नहीं आई मेरे दरवाजे पर। अरे गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब होता है मेरे भाई गुमानी अंधकार रूमानी प्रकाश, कि अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा गया है। गुरु का मतलब कोई कपड़ा कोई शरीर नहीं है। गुरु का मतलब तो भाव है, भाव को ही गुरु कहते हैं। अब आप एक बात बताइए, जब भाव ही गुरु है तो आप अपने भाव को ठाकुर जी के चरणों में लगाइए, इन्हें गुरु बनाइए। इनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? जब भाव ही गुरु है तो अपने भाव को इनके चरणों में लगा लीजिए। अरे क्या रखा है इस पंचभौतिक शरीर को गुरु बनाने में? बोलिए बांके बिहारी लाल की
श्री गरुड़ जी महाराज की। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, 4 फेरे हो गए, समझ में आया आपको? नहीं आया? आगे वचनों की बात आती है कि ये कहते हैं जब शंकर भगवान का विवाह मां पार्वती के साथ हुआ, उनके फेरे हो गए। फेरे हुए तो कहते हैं शंकर भगवान कहने लगे, देवी पार्वती अब आप हमारे बाईं अंग आ जाओ, हम आपकी मांग भर देते हैं और हमें कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। मां पार्वती ने कहा, नहीं स्वामी, अभी हमारा विवाह पूर्ण नहीं हुआ है। बोले कैसे होगा? तभी तो कहती है वो मां पार्वती कि मंडपम मधुपर कमलाजा ओम परिक्रमा यावत सप्तपदी दैवा तावत कन्या कुमारी का। महाराज हमारे 7 वचन होते हैं, उन्हें आप दे दीजिए, हम आपके बाएं अंग आ जाएंगे, आप हमारी मांग भर देना, हम आपके साथ कैलाश पर्वत पर चले चलेंगे। तो पता है मां पार्वती ने पहले वचन में क्या मांगा? ये वैसे ही नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, समझोगे तो ये पता चलेगा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं दोनों। पहले वचन में मांगा, देवता यदि यज्ञम कुर्यात तस्मिन् मम सम्मति गृह्णात्। स्वामी मेरा पहला वचन ये है, आप यदि यज्ञ करें, पाठ करें, पूजा करें, हवन करें, अनुष्ठान करें, उसमें मेरी सम्मति लें, मुझे शामिल करें, तो मैं तुम्हारे बाएं अंग आऊं। क्या मांगा? यज्ञ पाठ पूजा हवन अनुष्ठान करें, उसमें मेरी सम्मति ले, तो मैं तुम्हारे बाएं अंग आऊं। ऐसा क्यों मांगा मां पार्वती ने? क्योंकि मेरे भाई बहन, पत्नी जो होती है वो स्नेह का प्रतीक होती है, प्रेम का, स्नेह का प्रतीक होती है। और जो पति होता है वो ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का प्रतीक होता है। और जहां ज्ञान और प्रेम मिलकर के पूजा करेंगे वहीं भक्ति उत्पन्न होती है। और जहां भक्ति उत्पन्न हो जाए वहीं कथा का, हवन का, गरुड़ पुराण की कथा का फल मिल जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री गरुड़ जी महाराज की। पता चला क्यों बैठे हो आप? नहीं चला? इसीलिए जोड़े से बिठाया था मैंने। अब वो तो कोई बात नहीं, मैंने तो संकल्प कराना था, बेशक आप पीछे जाके बैठ जाएं, कल से ऐसा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठाकुर जी महाराज की। अब हम कथा को विराम देते हैं, ठाकुर जी का संकीर्तन करते हुए, और फिर आरती करेंगे। हम कथा हमारी प्रथम अध्याय आज हमने पूर्ण कर दिया, कल फिर दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे। बोली श्री गरुड़ जी महाराज की। आइए ठाकुर नाम कीर्तन उसी प्रकार जैसे हमने पहले किया था।